पूज्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारिका सरदार पीठाधीश्वर महाराज के शिष्य हैं महाराज जी। और शिष्य होने के बाद जिस समय ब्रह्मलीन हुए उसी समय उनको जो है पट्टाभिषेक करके जो है ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बना दिया गया। उससे पहले जो है ब्रह्मलीन शंकराचार्य महाराज जी एक वसीयत लिखे थे जो बाद में रजिस्टर्ड हुआ, वो अनरजिस्टर्ड था। और उस रजिस्टर्ड वसीयत होने के बाद भी उसमें भी उन्होंने लिखा था कि हमारे दो शिष्य हैं और यही दो शिष्य जो है दोनों जगहों पर विराजमान होंगे। तो उसमें इस कोई विवाद का विषय नहीं है कि वो शंकराचार्य नहीं है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो अभिषेक भी दो शंकराचार्य कर दिए, एक द्वारिका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य। तो जब दो पीठों के शंकराचार्य महाराज अभिषेक कर दिए तो उसके बाद जो शंकराचार्य के रूप में जिसे ये कहा जाए कि वो नहीं है, यह तो विषय नहीं है। और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिखाया जा रहा है वो इस कार्यक्रम के बाद का है कि दो लोगों ने जो अभिषेक किया और उससे पहले जिस दिन ब्रह्मलीन हुए उसी दिन वो शंकराचार्य पद पर विराजमान हो गए। उसके बाद का ये बात कही जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यथा स्थिति बरकरार है और कोई ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य पद पर आसीन नहीं होगा। तो ये बात का है, तो बाद का विषय नहीं लागू होता, यथा स्थिति उसके बाद से प्रभावित होता है। तो वो शंकराचार्य है या तो पहले कानूनी दृष्टि से भी होगा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश नहीं दिया है कि आप ये कहेंगे कि आप शंकराचार्य नहीं। तो जिस निर्णय को दिखा रहे हैं कि यह निर्णय है वह कोर्ट की अवमानना है तो सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट की अवमानना होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहेगा कि मेरा को अवमानना कर रहे हैं आप। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो आज तक जब से वो निर्णय आया है 3 साल करीब 2-2.5 साल समय बीत गया, उस समय से अब तक जो है शंकराचार्य पद पर अवमानना की बात सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। और उत्तर प्रदेश सरकार जिनको अधिकार नहीं है, जिनको डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं है। तो इनको शंकराचार्य बनाने का भी अधिकार नहीं है, शंकराचार्य कहने का कि ये शंकराचार्य नहीं है यह अधिकार ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार को यह ज्ञान ही नहीं कि विधि का पालन किस रूप में करना चाहिए, राज्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये सारे कर्तव्यों से विमुख हो चुके हैं क्योंकि जो संगम का जो अभी आज भी चल रहा है, संगम में और कल्पवास की जो परिकल्पना है वो आदि शंकराचार्य भगवान ने इसको शुरू किया था बंद होने के बाद। ऐसे तो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका अमृत का कथा है सतयुग से। लेकिन जो शुभारंभ हुआ, जो विशेष जो आया वो आदि शंकराचार्य के माध्यम से आया। और आदि शंकराचार्य के परंपरा वाले लोग संगम में स्नान नहीं करेंगे, उनका छतरी तोड़ दिया जाएगा, बटुकों की पिटाई कर दी जाएगी, वृद्धों की पिटाई कर दी जाएगी, महिलाओं की पिटाई कर दी जाएगी। जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा संगम में किया गया वह सनातन धर्म के पर जो है सबसे बड़ा कुठाराघात किया गया। और इस तरह का कुठाराघात मुगलों ने भी नहीं किया था और इस तरह का कुठाराघात शंकराचार्य पद पर अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, बल्कि वर्तमान सरकार जो है की है। और उसके पीछे कारण यह था कि पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज पिछले बार जो है जो कुंभ लगा था उस कुंभ में जो है उन्होंने जब जनता इस देश की मरी थी तो उन्होंने इस्तीफा का मांग कर दिया था कि आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको की इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इतने लोग मरे और इसकी सूचना उन्होंने प्रसारित नहीं किया। और वो कहे कि झूठ बोले कि नहीं मरे। उसके बाद जो है गाय का सवाल पर इस समय जो है भारतवर्ष में महाराज श्री का आंदोलन चल रहा है। बीफ सप्लाई के सवाल पर जो है इन लोगों को चिंता है कि गाय के कहीं घटना है, इसे भारत के लोग जो है इसको स्वीकार करके कहीं वोट हमको देना बंद न कर दें क्योंकि गाय की हत्या तो हो रही है। बीफ सप्लाई में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इन सब सारे दृष्टियों को देखते हुए जो सच्चे संत है, जो सनातन धर्म के सच्चे वाहक है, ऐसे संतों को, ईमानदार लोगों को जेल में भेजने की योजना जो है सरकार रखती है। और उस दिन तो ये योजना थी कि पूज्य शंकराचार्य महाराज जी पालकी से उतार दिया जाए और भीड़ का दिखा करके कि भीड़ प्रणाम करने के लिए आए, उसी में भगदड़ मच गया और हमारे पुलिस वाले जो बिना ड्रेस के हैं वो हत्या कर दे। वो तो हत्या की रणनीति रची गई थी।